हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज फिर से अपने फिजिक्स क्लासेस के अंदर एंटर कर चुके हैं अपने। तो कल अपनों ने स्टडी करी थी बेटा आवेश के बारे में। आवेश क्या है, आवेश के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, आवेश का मात्रक क्या होता है। फिर हमने बेटा सबसे छोटा मात्रक पढ़ा, सबसे बड़ा मात्रक पढ़ा। तो ये कल की हमारी क्लास के अंदर एक बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन करी थी बेटा। बेसिक से करा था, जीरो से स्टार्ट करा था। अब जीरो से स्टार्ट करा है तो इसको हायर लेवल पे ऊपर भी लेकर पे जाना है हमने। तो इसके लिए हमने क्या करते हैं, आज की क्लास लगाते हैं। बिल्कुल बेटा, अगर आज की क्लास लगाएंगे तो हमें और हमारा बेसिक सही ढंग से कंप्लीट हो जाएगा और हम आगे अपना वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है बेटा, कल मैंने आपको आज की क्लास के बारे में कुछ स्टडी के लिए आपको पॉइंट बता करके कहता है, जैसे कि आवेश का क्वांटीकरण, जैसे कि द्रव्यमान क्षति और आवेशों को स्थानांतरित करने की विधियां, हमने ये पॉइंट बताए थे बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट आज अपने करते हैं। जो हमारा पॉइंट है वो है बेटा द्रव्यमान क्षति। अगर ये पॉइंट कर जाएंगे बेटा तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पता चल जाएगा और इससे रिलेटेड आज अपने एक आधा न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे। द्रव्यमान क्षति, इसको हिंदी में तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं चेंज इन मास। चेंज इन मास, ये हमारा टॉपिक है बेटा आज का, चेंज इन मास। देखो बेटा, हमारा सिंपल सा पॉइंट ये निकल के आया कि अगर कोई वस्तु से या अगर हम किसी मटेरियल से आवेशों का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है। अगर हम सिंपल सा इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर चुके थे कि अगर हम आवेश का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। अब अगर आवेश का स्थानांतरण सिर्फ इलेक्ट्रॉन करता है, हमने ये कल स्टडी करी थी, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे मटेरियल के पास चला जाता है तो क्या उसके द्रव्यमान के ऊपर कोई प्रभाव आता है, वही हमारा पॉइंट है। या जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, क्या उसके द्रव्यमान के ऊपर कोई इफेक्ट आता है, ये भी हमारा पॉइंट है बेटा। तो यानी कि हमारा सिंपल सा कंसेप्ट ये आता है कि द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आया, अगर इलेक्ट्रॉन निकले और अगर इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया गया बेटा, ग्रहण कर लिया गया, तब द्रव्यमान के मान में क्या परिवर्तन आता है, वो हमारा आज का पॉइंट रहेगा बेटा। ठीक है बेटा, तो देखो मैं आपके बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाएंगे बेटा। सर्वप्रथम माना कि ये मेरे पास में एक m द्रव्यमान का कोई मटेरियल है और ये क्या है बेटा, पूर्ण रूप से उदासीन है। अब उदासीन से तात्पर्य ये है कि ना तो इसके ऊपर कोई धनावेश है, ना ही कोई बेटा इसके ऊपर ऋणावेश है। तो ना ही कोई धनावेश है, ना ही कोई ऋणावेश है, उदासीन। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज। मतलब कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है वहां पर। सिंपल सा पॉइंट ये। अब इसको बेटा करने के लिए बड़ा ही एक आसान सा तरीका करेंगे। जो हमारा द्रव्यमान क्षति है इसको हम दर्शाते हैं बेटा डेल्टा एम से, द्रव्यमान में परिवर्तन। इसको किससे दर्शाया जाता है बेटा, डेल्टा एम से। अब डेल्टा एम के अंदर क्या होगा, इसको करने के दो मेथड रखेंगे बेटा। एक मेथड तो जिसमें से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे हम बेटा, बाहर निकालेंगे। सर्वप्रथम मैं यहां पर यही लिखता हूं, इस साइड लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन को त्यागना। अब आपको पता है त्यागने का तात्पर्य ये है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। कोई भी मटेरियल है बेटा, सिंपल सा पॉइंट, हम तो किसी मटेरियल के ऊपर बात कर रहे हैं और एक तरफ ले लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने पर द्रव्यमान के मान में क्या परिवर्तन आएगा हमने देखना है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, मैंने देखा जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा तो इसके द्रव्यमान का मान आ गया बेटा m डैश और इसका द्रव्यमान क्या आ गया बेटा m डबल डैश। एक बार सिर्फ सिंपल तरीके से समझते हैं बेटा।
अब ये उदासीन था, उदासीन से मतलब था कि इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए बेटा। जब इलेक्ट्रॉन निकले तब उसका द्रव्यमान क्या हो गया बेटा, डेल्टा एम आ गया बेटा। अब डेल्टा एम बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, हमें पता है डेल्टा एम कितने इलेक्ट्रॉन निकले, कितने, एक इलेक्ट्रॉन निकला, दो इलेक्ट्रॉन निकले, तीन इलेक्ट्रॉन निकले, चार इलेक्ट्रॉन निकले, पांच निकले, छह निकले, सात निकले, आठ या नौ, हमें नहीं पता। तो हमारे पास में देखा कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने निकल गए बेटा, एन। अगर लिखना चाहें तो 1 into में मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो द्रव्यमान में क्या आया, कुछ परिवर्तन आया। कितना परिवर्तन आया, 1 into उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आया, 1 into me। और यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा बेटा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। इसीलिए यहां पर सिंबल किसका लिया गया बेटा, माइनस का सिंबल लिया गया है बेटा। बात समझ में आ गई होगी यहां तक की। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हमें तो नहीं पता, तो हमने क्या देखा, एक इलेक्ट्रॉन निकला, दो इलेक्ट्रॉन निकले, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको उसके द्रव्यमान के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो मैंने इसको एंड तक लेकर के गया और डेल्टा एम बराबर में क्या कर दिया, माइनस एन इंटू एम ई। यानी कि कहने का मतलब ये आ गया कि एन इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो उन एन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उसके साथ मल्टीप्लाई में लगा देंगे। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब किसी भी मटेरियल के द्रव्यमान में कमी हो रही होगी। ये सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला कब लगाएगा, जब इलेक्ट्रॉन कमी, जब देखो किसी चीज में से कुछ बाहर निकल गया, बाहर निकलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो दूसरा पॉइंट है, बिकॉज हमारा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कम कर रहा है। जब कुछ ना कुछ कम कर रहा है तो उसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ कमी आ रही है। अब कितने की कमी आ रही है वो हमने यहां से निकाल लिया। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो हमेशा द्रव्यमान के मान में क्या आएगी बेटा, कमी ही आएगी बेटा। बात क्लियर होगी होगी। अब इधर तरफ आते हैं, कोई चीज ने ग्रहण कर लिया, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन या पांच इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी हम किससे दर्शाते हैं बेटा, डेल्टा एम बराबर में। तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, हो सकता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराओ, लेकिन ग्रहण करा तो उसका द्रव्यमान भी तो साथ में ग्रहण हो गया, तो Me दो आए तो डेल्टा एम बराबर में 2 into Me। अगर तीन आए तो तीन, चार आए तो चार, n तक हमने काम करना है, तो डेल्टा एम बराबर में क्या आ गया बेटा, n into Me। जितने इलेक्ट्रॉन और उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बेटा, ठीक है बेटा। तो इसी के बेस के ऊपर जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, कि जो आपको बुक में मिलेगा, डेल्टा एम बराबर में प्लस माइनस एन एम ई, डेल्टा एम बराबर में प्लस माइनस एन एम ई। देखो जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो द्रव्यमान में हमेशा क्या होगी बेटा, वृद्धि ही होगी। और अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, वो त्यागेगा, तब हमारे पास में क्या होगी, हमारे पास में कुछ ना कुछ द्रव्यमान में कमी आएगी। और कल का एक आपका पॉइंट है बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तो वो मटेरियल क्या हो जाता है बेटा, धनावेशित हो जाता है। ओके, और जब कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो वह क्या बन जाता है बेटा, ऋणावेशित हो जाता है। तो हमें आसानी से पता चलता है कि द्रव्यमान भी वृद्धि हो रही है, और कौन सा मटेरियल धनावेशित हो रहा है और कौन सा ऋणावेशित भी हो रहा है। हमने सिर्फ इस बेस के ऊपर बोला है। और एक पॉइंट है कि द्रव्यमान में वृद्धि भी हो रही है, तो मतलब इलेक्ट्रॉनों को कुछ ग्रहण किया जा रहा है, तभी हम इसको ऋणावेशित कर रहे हैं। तो देखो बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन में मिले कि द्रव्यमान में वृद्धि को बताइए, देखो क्वेश्चन भी बनने का तरीका बहुत है। अगर हमारे पास में द्रव्यमान परिवर्तन दे रखो, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि एक मटेरियल है या कोई भी तत्व है, उसके अंदर इतने नैनोग्राम या इतने माइक्रोकुलाम या इतने जो भी है बेटा, हमारे पास में द्रव्यमान की वृद्धि हो जाती है।
तो वो डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान परिवर्तन, मतलब कि वृद्धि और कमी डेल्टा एम ही दर्शाएगा। बट हमें पता चल जाएगा अगर माइनस लगा है तो हमें पता है कि उसमें से कमी हुई है, और अगर इस सिंबल के अंदर प्लस का यूज होता है तो हमें पता है कि द्रव्यमान में क्या हो रही बेटा, वृद्धि हो रही है। उम्मीद ये आपको टॉपिक आया होगा बेटा। तो ये पॉइंट था बेटा हमारा द्रव्यमान परिवर्तन। तो द्रव्यमान परिवर्तन से मतलब ये है कि चाहे कोई भी मटेरियल है, चाहे कितना भी छोटा है, किसी भी पार्टिकल में से निकलेगा तो उसके अंदर द्रव्यमान के अंदर कुछ ना कुछ क्या आएगी बेटा, परिवर्तन होगा। अगर वो ग्रहण करेगा तो द्रव्यमान के मान में वृद्धि आएगी, और अगर वो अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, त्यागता है, तो हमेशा द्रव्यमान में क्या आएगी बेटा, कमी ही आएगी। और हमें पता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कल भी बताया था, आज भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। ये आपने सभी ने भी पढ़ रखा होगा बेटा, और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। तो एक बार देख सकते हैं अपने, और फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इसी से रिलेटेड अपने बेटा न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे अपने। जो हमारा ये फॉर्मूला है डेल्टा एम बराबर में प्लस माइनस एन एम ई, तो इससे रिलेटेड एक आधा न्यूमेरिकल भी कर लेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, ओके। अब कई बार कोई जन आपसे आकर के पूछ ले कि द्रव्यमान में परिवर्तन, अब मान लो इसी के ऊपर पूछा जाता कि अगर एक ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और एक ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो सबसे ज्यादा इसका द्रव्यमान किसका होगा, तो हमने पता है एम डैश, फिर हमारा एम आएगा और फिर क्या आ जाएगा, एम डबल डैश। क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक द्रव्यमान के अपने घटते क्रम में दर्शाइए बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला हमें पता है एम डबल डैश का मान है, फिर हमें पता है एम का मान आएगा, फिर हमारे पास में आ जाएगा बेटा एम डैश का मान। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा द्रव्यमान क्षति। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा बेटा, अब इसी से रिलेटेड अपने एक न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। पहले एक टॉपिक कर लेते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक था बेटा हमारा आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, और इसके नोट्स कंटिन्यू बनाते रहना बेटा, बिकॉज आपके मैं नोट्स चेक करूंगा जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं। हमारे नोट्स जरूर चेक करें, ये नहीं कहना है कि सर मैंने नहीं किए हैं, तो नोट्स जरूर बनाएं बेटा कंटिन्यूसली। और हाँ, नोट्स के लिए आपको कुछ ना कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड करवा दें, लेकिन जो चीज करवाई जा रही है कम से कम उस मटेरियल को तो नोट अवश्य करें। आवेशों का क्वांटीकरण, अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे तात्पर्य ये है कि बेटा जो आवेश है, अब इसके बारे में देखते हैं कि मतलब क्या है। आवेश हमेशा बंडलों या पैकेट के रूप में होता है। या अपनी सिंपल सी बात बता सकते हैं कि आवेश हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में आता है। पूर्ण गुणज के रूप में आता है। अब पूर्ण गुणज का मतलब यही है कि बेटा कभी भी आवेश लिख के दे देते हैं कि आवेश हमेशा फुल आएगा बेटा। फुल का मतलब, फुल का मतलब ये है कि जो आवेश का स्थानांतरण होगा, आवेश का स्थानांतरण कौन है, इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो हमेशा आएगा बेटा E, 2E, 3E, 4E। पूर्ण गुणज का मतलब समझ गया ना बेटा, कि पूरा का पूरा
1 2 3 4 5 6 इस तरीके से NE तक आएगा बेटा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यही है कि आवेश हमेशा ब्रैकेट के रूप में या बंडलों के रूप में, एग्जांपल ऐसे नहीं आ सकता कि E/2 आ जाए, 3E/4 आ जाए, 4E/5 आ जाए या 3E/2 आ जाए। तो हमेशा कहने कभी भी नहीं होगा, हमारा जो आवेश है वो हमेशा पैकेट या बंडलों के रूप में पूर्ण गुणज यानी कि पूर्ण गुणज पूरा का पूरा भरा हुआ आएगा। 1 2 3 4 5 हमेशा ऐसे आएंगे इलेक्ट्रॉन, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि हमारा क्या हो जाए, इतने आधे भाग में चले जाएं। तो हमेशा जो आवेशों का स्थानांतरण होगा वो हमेशा पैकेट और बंडलों के रूप में होगा। कभी भी हमारा ऐसे नहीं है कि आधा आ गया, 3/4 आ गया, 1/4 आ गया, कभी भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन कई बुक्स के अंदर बेटा वो बहुत बेटा डीपली स्टडी पॉइंट है बेटा, उसको एक मटेरियल है बेटा आजकल का जिसका नाम है बेटा क्वार्क। यहां पर इसका पॉइंट के ऊपर आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये बेटा बहुत हमारी हाई लेवल की स्टडी है, हमें इतना डीपली नहीं जाना। अभी तक हमारा पॉइंट ये है कि आवेश हमेशा बंडलों के रूप में, जो ये क्वार्क है ये हमारा बेटा क्या है, E/2 E/3 या E/4 की फॉर्म में। ये आगे की बहुत आवेशों के अंदर की स्टडी है बेटा, लेकिन अभी तक हमारा जो पॉइंट है वो सिर्फ यहां तक है। इसीलिए जो आवेश, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बनता है बेटा, वो फॉर्मूला है Q बराबर में +-NE। देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आए, Ne हमने लिख लिया। Q क्या है बेटा हमारे पास, जहां पर Q क्या है बेटा, आवेश। ठीक है, N क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भी कितने इलेक्ट्रॉन आए कितने इलेक्ट्रॉन नहीं आए बेटा। E क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बेटा वो क्या होता है हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम बेटा। तो हमारा 2 पॉइंट पढ़े अभी तक बेटा। एक तो पढ़ा हमने द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति के अंदर क्या देखा कि द्रव्यमान, ये उसको परिवर्तन भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान के मान में कितना परिवर्तन होकर के आया बेटा हमारे पास। और फिर हमने क्या कर लिया, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों के क्वांटीकरण में हमने एक ही पॉइंट देखा कि आवेश हमेशा किसके रूप में आता है बेटा, पैकेट या बंडलों के रूप में आता है। कभी भी ऐसे नहीं है आधा आएगा 3/4 आएगा, यानी कि कहने का सिंपल सा एक वर्ड के अंदर खत्म होती है कि बंडल फुल आएगा, कभी भी हाफ नहीं हो सकता। लेकिन अभी और भी स्टडी है बेटा, क्वार्क नामक मटेरियल है बेटा, तो वहां पर इसकी स्टडी हो सकती है, अभी हो चुकी है बेटा सही ढंग से। तो ये आगे की स्टडी है। उसके बाद में हमारे पास में फॉर्मूला था Q बराबर में +-Ne। प्लस माइनस से समझ सकते हो कि अगर हमारे पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो प्लस माइनस से हम ये समझ सकते हैं। जैसे डेल्टा M बराबर में क्या दिखा था, +-NMe, तो यहां पर भी यही पॉइंट है बेटा, +-N का मतलब है। ठीक है बेटा, तो ये मतलब है बेटा हमारा आवेशों का क्वांटीकरण से। डन हुई बेटा यहां तक की पॉइंट। अब इसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक हमारा न्यूमेरिकल लगाते हैं। एक तो द्रव्यमान क्षति से रिलेटेड और एक लगाएंगे बेटा हम इसी से रिलेटेड बेटा आवेशों के क्वांटीकरण से। अब देखो बेटा, अब जो न्यूमेरिकल आता है वो किस तरीके से आएगा बेटा, 1 कूलाम आवेश का मान, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। और ये आपने 10th लेवल के ऊपर भी क्वेश्चन करा होगा अगर जिन्होंने सही ढंग से स्टडी करी है बेटा। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा वो भी देख लेते हैं। देखो हमारे पास में क्या दे रखा है बेटा,
एक कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऐसे तो दो फॉर्मूले हैं बेटा जहां से हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक तो है बेटा डेल्टा m बराबर में प्लस माइनस n m e, एक फॉर्मूला है बेटा q बराबर में प्लस माइनस n m e, सॉरी n e बेटा। ठीक है, तो आप खुद ही बताओ। देखो ये तो फॉर्मूला है बेटा द्रव्यमान परिवर्तन से रिलेटेड, लेकिन ये जो फॉर्मूला है q दे रखा है, तो देखो बेटा सभी जब भी ऐसे क्वेश्चन करो तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, दिया है। और क्या दिया होगा बेटा, q बराबर में 1 कूलम। ठीक है बेटा, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल जब भी सोल्व करोगे तो हमें एक पॉइंट ये पता होना चाहिए कि जब भी आप मात्रक लिखोगे और जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करोगे एक ही यूनिट के अंदर लेकर के काम करोगे, अलग अलग यूनिट के अंदर काम नहीं हो सकता। हाँ, तो Q बराबर में 1 कूलम। अब ज्ञात क्या करना है हमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कि n का मान ज्ञात करना है। और हमें E का मान पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब वो आप समझ सकते हो कि अभी देखो बेटा सिर्फ मैंने एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी, ऐसे नहीं है एक कूलम आवेश देने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, एक कूलम आवेश निकल जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, तो हमारा वो पॉइंट नहीं है। अभी तक सिर्फ हम एक कूलम का मान, आवेश का मान निकालें कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद हैं। आज तक आपको पता भी नहीं होगा कि हाँ हम ये क्वेश्चन करते तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। सिर्फ आज तक ये पता था कि एक कूलम आवेश है, तो लेकिन आज तक क्योंकि अपनों ने उस चीज को पढ़ते आए लगातार, लेकिन आज हमें पता चल जाएगा कि एक कूलम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद है। तो हमने फॉर्मूला लगाना बेटा Q बराबर में प्लस माइनस एन ई। ठीक है बेटा, Q का मान है बेटा 1 कूलम, प्लस माइनस एन एन हमें ज्ञात करना है बेटा। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। अब कईयों के दिमाग में आता है कि सर यहाँ पर आपने कल तो बताया था माइनस का निशान होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, बट कोई बात नहीं बेटा, वो चल जाता है बेटा हमारे पास में कि हम ई का मान डायरेक्ट क्या रखते हैं, जब वो हमें बहुत ही पर्टिकुलरली चीज से बोला जाए तब ये काम करना है बेटा। ठीक है, तो एन बराबर में क्या आ गया बेटा, बिकॉज ये भी गुलाम है तो गुलाम से गुलाम क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट, और एन की वैल्यू क्या आएगी 1 गुलाम अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। अब गुलाम से गुलाम तो हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट, और प्लस माइनस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आती है बेटा 6.254 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अरे गुलाम नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमें ये पता चल गया आज के बाद में कि एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, अरे 6.254 गुना 10 की पावर 18, यानी कि बहुत ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद हैं। इसके लिए बात समझ में आ गई होगी बेटा। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख के देता हूं, वो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें बेटा, ताकि हमें पता चल सके भी हमें कितना मान प्राप्त, भी हमें कितना क्वेश्चन के अंदर आंसर मिल सकता है। देखो बेटा, हो सकता है कभी हमें क्यू दिया हो सकता है हमें क्यू ना दिया हो, ई दिया हो और एन दिया हो। ई तो हमें एवरी टाइम पता होगा बेटा, लेकिन अगर हमें कई बार क्या दे रखा हो, एन दे रखा हो, तब भी तो हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, चाहे तो एन दे करके मान पूछ ले, चाहे क्यू दे करके मान पूछ ले, हमें डरना नहीं है, हमें न्यूमेरिकल को सही ढंग से सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं आपके लिए, वो आप याद करके देख लेना। हाँ, हमारा क्वेश्चन ये है बेटा, किसी वस्तु को 5 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम से धनावेशित
कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। और इसके ऑप्शंस दे रहा हूं बेटा आपको मैं, 4A, B, और ट्राई करना बेटा। वो उम्मीद है कि अब आपसे हो जाएगा बेटा। और ऑप्शन कुछ इस तरीके से है बेटा हमारे पास, 3, 5, 7 और 9। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये आपने क्वेश्चन को करके देखना है कि हाँ हमारे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा अपने। फिर अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा अपने। और हमारा क्वेश्चन ये है बेटा, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब इसके अंदर करना क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर ये दे रखा है बेटा कि कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, पहला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी के अंदर ही हमारे पास में, और दूसरा ये कह रहा है कि आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात करो। जो आवेश हमने दिया है उसका मान, आवेश का मान व प्रकृति ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। देखो अब हमें आंसर सोल्व भी तो करना है इसको बेटा। और आंसर क्या है बेटा हमारे पास? आंसर देखो बेटा, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम। अब देखो बेटा, मैंने आपको बोला था द्रव्यमान परिवर्तन हो तो डेल्टा एम लिखना है। अब कितना दे रखा है? 9.1 नैनोग्राम। अब देखो बेटा, नैनोग्राम को हम लिख सकते हैं बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 ग्राम। ठीक है बेटा। अब पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? क्या ऑप्शन? कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, मतलब कि एन हमें ज्ञात करना है बेटा कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एम बराबर में प्लस माइनस एन एम ई। अब देखो बेटा, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। हमारा क्वेश्चन देखो बेटा,
क्या बोल रखा है, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। तो हमें क्या दे रखा है बेटा, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी द्रव्यमान के मान में क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी, तो हमेशा कौन सा सिंबल यूज किया जाएगा, प्लस वाला या माइनस वाला। सोचो एक मिनट के लिए, क्योंकि हमें पता तो चलना चाहिए ना। चलो चाहे जैसे मर्जी क्लास लग रही है, हो सकता है एक आधे दिन में अपने लाइव ही आ जाएंगे, अपनी क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो लाइव हो जाएंगे, ताकि आप मेरे से क्वेश्चन आंसरिंग भी कर सकोगे। हाँ सर हमें ये क्वेश्चन का हमें बताओ, ठीक है बेटा। तो डेल्टा एम बराबर में क्या आ जाएगा, अब जो फॉर्मूला यूज होगा बेटा, वास्तव में जो हमारे पास में फॉर्मूला यूज होगा वो ये फॉर्मूला यूज होगा, डेल्टा एम बराबर में प्लस एन एम ई। देखो बेटा, द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है तो हमेशा प्लस का सिंबल आएगा। तो अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस आसानी से सोल्व कर देना है। और हमें पता है कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है, 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 केजी। अब एक समस्या हो रहा है, ये केजी में है, ये ग्राम में है, तो इसको केजी में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग लगा देंगे। तो ये जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 10 की पावर माइनस 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ये बन जाएगा ये भी किलोग्राम के अंदर। अब वैल्यू रख दो बेटा, डेल्टा एम कितना दे रखा है, 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 9, और ये बन गया बेटा 12। एन इंटू में क्या रहा बेटा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। अब एन बराबर में क्या आएगा बेटा, 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 12, और बटे में क्या देगा, 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31, ये कट जाएगा। और एन का मान क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में, 10 की पावर लगभग हमारे पास में जो आएगा बेटा 19 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या देगा, इलेक्ट्रॉनों का मान। अब हमारे पास में दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, क्या ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास। अब हमें पूछा गया आवेश का मान। अरे एन तो पता है, लेकिन क्यू कहां से निकालें, हमें ज्ञात क्या करना बेटा, इसके अंदर क्यू ज्ञात करना है। और क्यू ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला है वो होता है बेटा क्यू बराबर में प्लस माइनस एन एन ई। देखो बेटा एन है, ऊपर निकालें, ई का मान हमें पता है। अब देखो क्या कह रहे हैं, अरे इतने इलेक्ट्रॉन दिए हैं बेटा हमने, अरे दे दिए बड़े आराम से। तो क्यू बराबर में क्या आ गया बेटा, एन एन कितने हैं, 10 की पावर 19, इंटू में क्या आ गया 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। तो क्यू का मान क्या आ जाएगा भाई, क्यू का मान आ जाएगा 1.6 गुलाम। ये लो बेटा, अब हमें पूछा गया है कि आवेश का मान तो पता चल गया 1.6 गुलाम है, लेकिन प्रकृति, प्रकृति से मतलब क्या है। अरे ध्यान देखो, कल आज का ही अपने टॉपिक, अरे द्रव्यमान में वृद्धि, अरे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों के मान में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। अरे द्रव्यमान में वृद्धि मतलब इलेक्ट्रॉन गए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गए तो वो हमारा मटेरियल क्या हो जाता है बेटा, ऋणावेशित हो जाता है। तो हमें ये प्रकृति भी निकल के आ गई, हमारी प्रकृति कैसी है उसकी, ऋणावेशित की प्रकृति है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन समझ में आया होगा सही ढंग से आपको। चलो ठीक, अपने अब नया टॉपिक आगे का स्टार्ट करते हैं। हाँ जी डन हो गया होगा यहां तक। अब देखो बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा, आवेशों को स्थानांतरित करने की विधियां। आवेशों को स्थानांतरित करने की विधियां। देखो बेटा, आवेशों को स्थानांतरित करने की जो विधियां हैं वो देखो बेटा तीन प्रकार की। मैंने कल आपको नाम भी लिख दिया था। पहला तो लिखा था बेटा घर्षण द्वारा, दूसरा लिखा था बेटा स्पर्श द्वारा,
या इसको थोड़ी सी बेटा कल एक ठीक है, और सॉरी इसी को ही बेटा हम कहते हैं बेटा चालन। और थर्ड जो विधि आती है वो सॉरी बेटा कल, ठीक है, ये होती है बेटा प्रेरण द्वारा। कल थोड़ा सा नाम चेंज कर लेना बेटा, प्रेरण लिखना था बेटा यहाँ पे, ठीक है, वो जल्दबाजी में लिखा गया बेटा हमारे पास में। स्पर्श को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, चालन कहते हैं, और ये आ गई बेटा हमारी प्रेरण द्वारा। अब आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा, वो स्टार्ट करते हैं बेटा घर्षण द्वारा। आवेशों को स्थानांतरित करने की विधि है वो है बेटा घर्षण द्वारा। अब घर्षण द्वारा में आपने ये डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे पंगे करे होंगे बेटा, और उन पंगों के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये आया होगा कि आप अपने हेयर्स के ऊपर, अरे बालों के ऊपर आपने क्या करा होगा बेटा, स्केल को रगड़ा होगा और कागज के पास लेकर के गए होंगे, और कागज ने उसको क्या कर लिया होगा बेटा, आकर्षित कर लिया होगा। ये हमारी विधि कौन सी है बेटा, घर्षण द्वारा विधि है। अरे बड़ी सिंपल सी है बेटा, घर्षण द्वारा में क्या करूंगी, हमने क्या करना है, जो आपने इस समय याद करना है, याद क्या करना है, सर्वप्रथम, और बहुत सारे पंगे करे होंगे बेटा आपने लाइफ के अंदर। आपने चेयर के ऊपर बैठ के पीछे से टॉवल से हिट करा होगा, और फिर अगर आपने उस व्यक्ति को हाथ लगा करके देखा तब भी आपको करंट का अनुभव हुआ होगा। तो ये छोटी छोटे आपने करके देखे होंगे बेटा, और नहीं तो आपने क्या करा होगा, कंबल को आपने सर्दियों में रगड़ते हैं बेटा तो चिंगारियां से उत्पन्न होती हैं, वो भी क्या बेटा घर्षण द्वारा। या आपने सिंपल सा और बेसिक सा एग्जांपल लें, तो आप क्या करते हो, हाथ को रगड़ते हो सर्दियों में बेटा, हाथ गर्म होने शुरू होते हैं, तो वो कैसे बेटा, घर्षण द्वारा ही है बेटा। ये सारा का सारा काम क्या हो रहा है बेटा, घर्षण द्वारा ही हो रहा है। घर्षण में क्या हो रहा है बेटा, आवेशों का स्थानांतरण हो रहा है। अब घर्षण द्वारा में क्या आएगा, सर्वप्रथम देखो बेटा, अपने क्योंकि सबसे छोटा मात्रक बताया था फ्रैंकलिन, तो फ्रैंकलिन ने क्या करा था, एक प्रयोग करा था बेटा। अब बेटा बहुत पॉइंट आते हैं, अंबर नामक पदार्थ को उनके साथ रगड़ने पर क्या हो गया, वो आवेशित हो गया बेटा हमारे पास में। लेकिन अपने को क्या करना है, एक एग्जांपल लेते हैं। सर्वप्रथम रेशम के कपड़े को, रेशम के कपड़े को, रेशम का कपड़ा लेना है बेटा, रेशम के कपड़े को कांच की छड़ के साथ, कांच की छड़ के साथ रगड़ने पर, कांच की छड़ के साथ रगड़ने पर जो कांच की छड़ है धनावेशित हो जाती है। एक तो ये ले लिया बेटा, रगड़ा, आवेशों का स्थानांतरण हो गया बेटा, ठीक है बेटा। सिंपल सा पॉइंट आ गया हमारा कि हमने क्या करा, रेशम की छड़ को क्या कर, अपनों ने रेशम के कपड़े को क्या करा बेटा, कांच की छड़ के साथ रगड़ दिया बेटा अपनों ने, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया बेटा हमने। तो यानी कि हमारा ये सिंपल सा पॉइंट निकल के आया कि जो हमारा कांच की छड़ है, यानी कि रेशम, उसको कांच की छड़ को क्या कर रहा है बेटा, धनावेशित कर रहा है। आवेशों का क्या हो गया बेटा, स्थानांतरण होना शुरू हो गया, तो कांच की छड़ क्या हो गया बेटा, धनावेशित हो जाती है बेटा, ठीक है। तो ये कांच की छड़ ले ली बेटा मैंने, इसको क्या कर दिया, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया हमने कुछ इस तरीके से। ये प्लस प्लस चार्ज वाली आ गई बेटा। अब मैंने क्या करा, एक कांच की छड़ और ले ली बेटा, अब इसके पास में लेकर के आया बेटा। अब हमें पता है कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा, प्रतिकर्षित करता है, और नेगेटिव नेगेटिव को भी क्या करती है बेटा, प्रतिकर्षित। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करती है बेटा, आकर्षित करती है। तो देखो घर्षण में क्या होगा, रगड़ने से क्या हुआ बेटा, आवेशों का क्या होना शुरू हो गया बेटा, स्थानांतरण होना शुरू हो गया बेटा। डन होगी होगी यहां पर बेटा आपको बात। अब दूसरा पॉइंट क्या लिया बेटा मैंने, यहां पर दूसरा पॉइंट लेंगे, एबनोइड की छड़, एबनोइड की छड़ को बिल्ली के,
खाल के साथ रगड़ने पर देखो बेटा, रगड़ा जा रहा है, इस विधि में सिंपल सी बात हो रही है, जैसे ही रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगी बेटा, जो एबनोइड की छड़ है वो क्या हो जाएगी बेटा, ऋणावेशित, और उसको भी क्या कर देना बेटा, हमने स्वतंत्रता पूर्वक लटका देना है कुछ इस तरीके से। तो ये बन गई बेटा हमारी ऋणावेशित। अब आपको पता है धनावेशित का मतलब क्या होता है और ऋणावेशित का मतलब क्या होता है, यानी कि आवेशों का क्या होना शुरू हो गया बेटा, स्थानांतरित होना प्रारंभ हो गया। एक अन्य बेटा मैंने एबनोइड की छड़ भी ले ली बेटा इसी के पास में, तो जैसे ही एबनोइड की छड़ लेकर एक दूसरे को क्या करे बेटा, प्रतिकर्षित करें, नंबर 1 पॉइंट, और ये हो गया बेटा नंबर 2 पॉइंट। अब मैंने क्या करा, ये थी बेटा कांच की छड़ और ये थी बेटा एबनोइड की छड़। अब मैंने क्या करा, कांच की छड़ और एबनोइड की छड़ को पास मिला करके देखा, तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या करना शुरू कर दिया बेटा, आकर्षित। यानी कि हमें यह पता चल गया कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है बेटा, आकर्षित, और नेगेटिव पॉजिटिव को भी क्या करेगा बेटा, आकर्षित, और पॉजिटिव पॉजिटिव को भी क्या करती है बेटा, प्रतिकर्षित करती है। तो ये हमारी जो विधि है वो कौन सी कहलाती है बेटा, घर्षण द्वारा आवेशों का। और ये तब तक आवेशों का, देखो जब आवेशों का स्थानांतरण होगा तो ऐसे नहीं होगा कि इसमें से, अगर मान लो अपनों ने जैसे रेशम के कपड़े में से क्या करा, कांच की छड़ को रगड़ा, अगर एक में से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो दूसरे के ऊपर कितने होंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन ही अंदर जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन ही अंदर जा पाएंगे, ठीक है बेटा। तो हमारा सिंपल सा पॉइंट ये वाला है। ओके, यहां तक आप समझ चुके होंगे। मास्क भी जरूरी है आजकल बेटा, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है, तो मास्क भी जरूरी लगाना है बेटा अपनों ने घर से बाहर निकलते, ठीक है। तो ये बात समझ में आओगी घर्षण द्वारा आवेशों को कैसे स्थानांतरण किया जाता है। अब जो हमारी नेक्स्ट विधि आती है वो विधि है बेटा हमारी कि स्पर्श द्वारा आवेशों का स्थानांतरण। देखो बेटा, सेकंड विधि में क्या करते हैं बेटा अपने, स्पर्श द्वारा, या इसको क्या बोलते हैं बेटा, चालन द्वारा। देखो बेटा इसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे पॉइंट सुनते जाना बेटा। क्या क्या पॉइंट है यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं इस विधि को। देखो बेटा मैं क्या करता हूं इसके अंदर, सर्वप्रथम सर्वप्रथम एक आवेशित गोला लेता हूं, आवेशित एक आवेशित गोला लिया, उसका मैं डायग्राम यहां पर दिखा रहा हूं, ये लो बेटा एक आवेशित गोला, और इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, एक कुचालक स्टैंड के ऊपर रख दिया। ये स्टैंड कौन सा है बेटा, कुचालक। कुचालक का मतलब ये है कि आवेशों का स्थानांतरण हम अपनी इच्छा अनुसार करवाना चाहते हैं, बाहर से नहीं करवाना चाहते। कुचालक स्टैंड मतलब कि पृथ्वी इसके अंदर अपना कोई प्रभाव ना दिखा पाए। और मैंने कुचालक स्टैंड और इसको क्या कर दिया, आवेशित है मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज है, बस अपना पॉइंट ये है। एक आवेशित गोला लिया जिसको कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं, ठीक है, तथा एक अन्य अनावेशित
अब एक तो लिया था बेटा आवेशित और एक ले रहे हैं बेटा एक अनावेशित। अनावेशित से मतलब समझते हैं ना कि जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं, उदासीन, ब्रैकेट में लिख देता हूं उदासीन। एक अनावेशित गोला लेते हैं, इस गोले को भी कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। और ये भी बना देता हूं बेटा मैं इसका भी डायग्राम। और इसको मैंने पहले तो ये बता देता हूं, ये तो क्या है बेटा आवेशित, और ये जो गोला है बेटा इसको भी कुचालक स्टैंड पर रख दिया बेटा अपनों ने। लेकिन ये जो गोला है बेटा वो है बेटा हमारा अनावेशित। ठीक है, और इसको भी रख दिया किसके ऊपर बेटा, कुचालक स्टैंड। ठीक है, एक आवेशित और एक अनावेशित। अब देखो बेटा इसको समझने के लिए ना बेटा देखो करना क्या है, अब इस दोनों जो गोलों को बेटा क्या करना है, एक चालक तार के साथ जोड़ दिया बेटा मैंने। ये जो वायर है वो कौन सी है बेटा, एक चालक तार। या देखो बेटा कई बुक्स अपना अपना एडिशन देती हैं, वो कहती हैं कि दोनों गोलों को ही संपर्क में ला दिया तो भी क्या हो जाएगा बेटा, आवेशों का स्थानांतरण होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं तथा इन दोनों गोलों को एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाता है। ठीक है बेटा, इन दोनों को क्या कहते हैं, एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया। अब इन दोनों गोलों में आवेशों का स्थानांतरण प्रारंभ हो जाता है। स्थानांतरण होना प्रारंभ हो जाता है। अब देखो इन दोनों गोलों में क्या होता है बेटा, आवेशों का स्थानांतरण होना प्रारंभ हो जाता है। और स्थानांतरण कब तक होता रहता है, क्योंकि बेटा देखो एक आवेशित और एक अनावेशित है, तो दूसरा गोला भी क्या चाहेगा, मैं भी क्या हो जाऊं उसके जैसा आवेशित हो जाऊं, कि मेरे ऊपर या तो पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए। हमारा पॉइंट यही है बेटा। तो अब वो क्या कहता है, जब ऐसी एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया तो अब क्या कहेगा, इस गोले का विभव होगा, बिकॉज बेटा विभव से मतलब ये है क्योंकि ये आवेशित और ये क्या बेटा अनावेशित, तो इनके मध्य का कुछ ना कुछ क्या होगा, विभव। और विभव के बारे में अपने हमारा जो नेक्स्ट लेसन है उसके बारे में पूरी की पूरी स्टडी करें। एक बार बस विभव और विभव की परिभाषा आप सभी ने पढ़ रखी है। देखो बेटा कई बार टीचर क्या होता है सिर्फ यहाँ तक पढ़ा करके छोड़ देते हैं, आवेशों का स्थानांतरण होना प्रारंभ हो गया, ठीक है हो रहा है, कोई समस्या नहीं है, होगी बेटा विधि, कौन सी विधि होगी, स्पर्श द्वारा। लेकिन हमें कंसेप्ट को देखना है और कंसेप्ट यही है कि विभव का, देखो इसका विभव और इसका विभव अलग अलग होगा, बिकॉज एक आवेशित है और एक क्या बेटा अनावेशित है। तो मैंने क्या लिखा है कि आवेशों का स्थानांतरण प्रारंभ हो जाता है। और यहां पर अब अपने क्या लिखते हैं, लास्ट लाइन और लिख देते हैं बेटा, दो तीन लाइनें हैं, और आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है, 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 तब
बार फ्रेम चेक कर लेते हैं, सही तो आ रही है ना? ठीक बेटा। और आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है, और बाकी की लाइन इस साइड लिख रहा हूं बेटा मैं। आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक और आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि इन दोनों के विभव का अंतर शून्य नहीं हो जाता। यानी कि आवेश तब तक स्थानांतरित होते रहेंगे जब तक कि विभव का अंतर शून्य नहीं, यानी कि इसका विभव और इसका विभव हमेशा क्या होगा बेटा, अलग अलग है, जब तक ये दोनों क्या बेटा, एक आवेशित और एक क्या था बेटा, अनावेशित। तो दोनों के मध्य क्या था बेटा, विभवांतर। दो विभवों का अंतर क्या कहलाता है बेटा, विभवांतर कहलाता है। दोनों के मध्य क्या था बेटा, विभवांतर का अंतर था। अब एक आपको एक एग्जांपल के तौर के ऊपर इसको समझाने का प्रयास करता हूं, विभवों का अंतर कैसे शून्य हो सकता है। तो देखो, एक टैंकी है बेटा पानी की जो ऊपर रखी हुई है, और एक टैंकी है बेटा जो नीचे रखी हुई है। अब कहने का मतलब सिंपल सा, ये वो टैंकी है जो ऊपर वाली है और ये वो टैंकी है जो नीचे वाली है। और हमें पता है कि जो पानी का प्रवाह है वो हमेशा कहां से होगा बेटा, नीचे से ऊपर हो जाएगा, नहीं होता। मोटर नहीं है बेटा अपने पास, अपने क्या कह रहे हैं, हमारे पास में कोई भी मोटर नहीं है। हम क्या चाह रहे हैं, पानी ट्रांसफर हो जाए। तो पानी ट्रांसफर कहां से होगा, ऊपर से नीचे होगा। यानी कि इसका अंतर था इन दोनों के मध्य, दोनों के मध्य क्या था, स्तरों का अंतर। यही पॉइंट यहाँ पर, विभवों का क्या है, अंतर है। तो आवेश का स्थानांतरण हमेशा कहां से कहां होगा बेटा, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तो यहां पर ये भी लिख देते हैं, आवेशों का स्थानांतरण उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। तो देखो बेटा, ये हमारा पॉइंट है बहुत आसानी से। तो अगर मैं ये लेवल को क्या कर दूं बेटा, बराबर में कर दूं, तो पानी हमारा ट्रांसफर में होगा, बराबर होगी। ये दो टैंकियां होगी जो बिल्कुल क्या होगी, बराबर में। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि ये नीचे वाली टैंकी ऊपर वाली में जाए, या तो हम बेटा कोई मटेरियल लगाएंगे, लेकिन हम क्या चाहते हैं, सिंपल जाना चाहिए, बिना किसी अपरेटस के यूज किए या बिना किसी मोटर के यूज किए जाना चाहिए। तो हम क्या चाह रहे हैं, क्या पानी इस वाली से ट्रांसफर हो जाएगा, ऊपर वाली में नहीं होगा। तो हमारा पॉइंट क्या है, जब तक विभवों का अंतर बराबर में नहीं होगा, यानी कि विभवांतर शून्य नहीं होगा, तब तक आवेशों का स्थानांतरण होता रहेगा बेटा। तो यही पॉइंट हमने लिखी है, और ये हमारी क्या विधि कहलाती है बेटा, स्पर्श द्वारा विधि कहलाती है। और ये जो दोनों विधियां हैं, घर्षण द्वारा और स्पर्श द्वारा, इनमें हम आवेशों को कैसे स्थानांतरित करें, टच करवा करके। पहले हमने क्या करा, रगड़ा, उसमें भी स्पर्श था। फिर हमने क्या करा, स्पर्श, दोनों चीजों को किसी वायर के साथ, या दोनों को ही आपस में क्या कर दिया बेटा, कनेक्टेड कर दिया, तो वो भी क्या कहलाएगी बेटा, हमारी स्पर्श द्वारा विधि कहलाती है। अब इसके लिए ना बेटा एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर में Q1 प्लस Q2 बाय 2, आवेशों के स्थानांतरण होने के लिए बेटा Q बराबर में Q1 प्लस Q2। ये हमारे कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, ताकि हमें पता चलता रहे भी आवेशों के स्थानांतरण होने की ये पॉइंट है बेटा। तो हमारा ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है बेटा, कौन सा, स्पर्श द्वारा आवेशों का स्थानांतरण। नोट कर लेना बेटा आप सही ढंग से इसको। अब हम लास्ट हमारी विधि करने जा रहे हैं बेटा, प्रेरण द्वारा आवेशों का स्थानांतरण। उम्मीद है ये समझ में आया होगा बेटा। अब थर्ड हमारी विधि कौन सी है बेटा, प्रेरण द्वारा। अब प्रेरण के अंदर क्या होता है बेटा, वो देखते हैं। अब प्रेरण के अंदर एक ही पॉइंट है बेटा, कि
इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं बेटा, बिना स्पर्श करवाए, बिना स्पर्श करवाए बिना स्पर्श करवाए आवेशों को स्थानांतरण करना। यानी कि आवेश हमने क्या करे, भी दो मटेरियल को नहीं करवाया, फिर भी हम क्या करें, आवेशों का स्थानांतरण करें। तो इसके लिए बेटा देखो क्या करेंगे, बेसिकली करना है वही पॉइंट। सर्वप्रथम एक अनावेशित गोला लेते हैं। अब गोला कैसा हो बेटा, चालक ही होगा, वो भी अनावेशित बेटा, अनावेशित गोला लेते हैं, इसमें हम इस गोले को एक कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं, एक कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। तो देखो बेटा ये फर्स्ट स्टेप ही कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैंने क्या लिया बेटा, एक गोला ले लिया, जिसको मैंने क्या रख लिया बेटा, एक कुचालक स्टैंड के ऊपर रख लिया। ठीक है, अब देखो बेटा ये तो गोला क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया बेटा कुचालक स्टैंड, और ये हो गया बेटा हमारा अनावेशित गोला। ओके ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं बेटा अपने, क्योंकि हमें तो इसको आवेशित करना है ना बेटा, इस गोले को क्या हो जाए, ये आवेशित हो जाए। अब इस गोले के पास, अब इस गोले के पास एक धनावेशित या ऋणावेशित, कुछ मर्जी ले आओ बेटा, एक धनावेशित चालक छड़ लेकर के आता हूं, जो क्या है बेटा, आवेशित है। चालक छड़ लेकर के आते हैं, यानी कि अब इसके पास क्या लेके आएंगे, एक चालक छड़ लेकर के। इसको दिखाने के लिए ये हमारा क्या होगा बेटा, गोला, जो कुचालक स्टैंड के ऊपर है। अब इसके पास में क्या लेकर के आ गया बेटा, मैं एक धनावेशित चालक छड़, जो क्या है बेटा, प्लस प्लस। अरे यहाँ पर माइनस माइनस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है हर बार प्लस वाली ली जाए। और ये अनावेशित का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने प्लस है उतने ही क्या बेटा, माइनस है। इसको दर्शा देते हैं बेटा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है बेटा, अब ये सेकंड स्टेप हो गया। अब हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो होगा क्या बेटा, जैसे ही हम ये गोले के पास ये धनावेशित चालक छड़ लेकर के आएंगे, तो होगा क्या, इस गोले के पास, चलो पहले तो अपने इसको दिखाई देते हैं बेटा, यहां पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाली थी, ठीक है। अब इसके पास हम लेकर के क्या आए थे, ये गोला, गोले के पास स्पर्श नहीं करवाया, सिर्फ इसके पास में लेकर के आए, ठीक है। अब होगा क्या, इसके इस तरफ, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा,
प्रतिकर्षित। तो इस गोले के एक तरफ तो क्या आ जाएगा बेटा, ऋणावेश, और एक तरफ क्या आ जाएगा बेटा, धनावेश। देखो पॉजिटिव वाली तरफ क्या आ चुका है बेटा, नेगेटिव आ चुका है बेटा। डन हुई यहां तक की बात बेटा। ये पॉइंट है बेटा हमारा थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे बेटा, देखो बिकॉज रीजन है पॉजिटिव पॉजिटिव। अब क्या करते हैं, कई बार तो बच्चे यहाँ पर बोर्ड की क्या देते हैं, सर ये देखो अलग हो गया, नेगेटिव अलग और पॉजिटिव। नहीं, ये बात नहीं बनी हमारी यहाँ पर सही। अब करते क्या है, कई बार बच्चा क्या करता है, दिमाग में सोचता है, माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इस समय ही इस चालक छड़ को दूर कर दूं, क्या ये गोला हमारा आवेशित हो जाएगा? नहीं, तब ये क्या हो जाएगा, दोबारा से एक दूसरे को क्या कर लेंगे बेटा, इकट्ठा कर लेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ, यानी कि इसको अलग करते ही पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ क्या हो जाएंगे, ये कंबाइन हो जाएंगे। तो हमने करना क्या, फोर्थ स्टेप के अंदर समझ में आ चुका होगा यहां तक। अब फोर्थ स्टेप में करेंगे क्या बेटा, इस चालक गोले को, अब चालक गोले को एक तार के साथ भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। उसको भी दिखा देते हैं, ये छड़ हमने इसके पास में ही रखनी है बेटा। अब करना क्या है, ये गोला बना लेते हैं बेटा अपने, और ये हमारा हो गया बेटा चालक स्टैंड। अब इसको क्या करना है, एक चालक तार के साथ भू संपर्कित कर देना है। भू संपर्कित का मतलब है बेटा कि एक वायर हमने ग्राउंडेड कर दी। आपके घरों में बेटा हर बार एक वायर क्या की जाती है बेटा, ग्राउंडेड करी ही जाती है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखो होगा क्या, कर दी हमने तो ग्राउंडेड। ग्राउंडेड करने से क्या मतलब, क्या आ गया हमारे पास, यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा आप सभी को, 4 स्टेप तक। तो अब हमारा जो 5वां स्टेप है वो देखते हैं बेटा अपने। अब 5वें स्टेप में क्या होगा, कई बार तो टीचर यहां पर छुड़वा देगा कि भू संपर्कित कर दिया। अब ये गोला क्या हो गया आपका, जो भी बन गया, जैसा भी बन चुका है हमारे पास में, धनावेशित या ऋणावेशित, लेकिन नहीं। अब इसके बाद में क्या करना है, 5th पॉइंट के अंदर क्या करना है, भू संपर्कित करने पर भू संपर्कित करने पर पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पृथ्वी तो बेटा हमारे पास में आवेशित ही है, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर गोले के अंदर चले जाते हैं। गोले के एक तरफ जाना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, दोबारा से देख लो बेटा। तो यहां से क्या होंगे, ये पॉजिटिव ये होगा बेटा, यहां से जो 5 इलेक्ट्रॉन निकल के वो कहां पर जाने शुरू कर देंगे बेटा, यहां पर, और इसके साथ ये क्या कर लेंगे बेटा, कंबाइन हो जाएंगे। और कंबाइन होते ही देखो बेटा, इस तरफ तो हमने वो छड़ रखनी ही रखनी है बेटा हमारी पॉजिटिव वाली, तो ठीक है बेटा। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये गोला है और ये हमारा हो गया बेटा एक चालक स्टैंड। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा बेटा नेगेटिव पूरा का पूरा। यानी कि कहने का मतलब है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएंगे बेटा यहां पर, और 5 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे। अब क्या करेंगे बेटा, जैसे ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होंगे, अब हम क्या करेंगे, इस चालक छड़ को दूर कर देंगे। यानी कि दिखाने का तरीका मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने प्रारंभ हो गए। किसके साथ बेटा, भू संपर्कित करने पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाने प्रारंभ हो जाएंगे। अब करना क्या है, 6 स्टेप में एक ही काम करना है कि जैसे हम क्या करेंगे,
क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने प्रारंभ हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस चालक छड़ को दूर लेके चले जाते हैं। 6 पॉइंट में ये लिखेंगे, अब धनावेशित चालक छड़ को दूर ले जाते हैं, चालक छड़ को दूर ले जाते हैं। अब जैसे इसको क्या लेके जाओगे बेटा, दूर लेके जाओगे, तो अब ये गोला क्या हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा ऋणावेशित हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इस तार को भी हटा देंगे, तो जो हमारा गोला है वो क्या बन जाएगा बेटा, पूरा का पूरा ऋणावेशित बन जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, यानी कि हमारा ये गोला क्या बन गया बेटा, ऋणावेशित हो गया। ओके, तो हमारा ये पॉइंट कंप्लीट होता है। तो हमने आज 3 विधियां कर ली बेटा, और कौन कौन सी, चालन द्वारा, घर्षण द्वारा और प्रेरण द्वारा। चालन और घर्षण में हम क्या करेंगे, एक दूसरे को कनेक्टेड करेंगे, जबकि प्रेरण के अंदर क्या करेंगे, हम आवेशों को बिना किसी टच करवाए स्थानांतर करेंगे। तो हमारा जो कल की वीडियो रहेगी, और कल के लिए क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा मैं, क्वेश्चन ये है, रिपीट बोल रहा हूं बेटा, क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 उदासीन गोलों को आवेशित करना। 2 गोले हैं बेटा, उनका डायग्राम बना देता हूं बेटा मैं यहां पर ही। 2 गोले हैं बेटा, वो संपर्क में है, और वो एक दूसरे के साथ क्या बेटा, एक कुचालक स्टैंड के ऊपर ही रखे हुए हैं। इन गोलों को क्या करना बेटा, आवेशित करना है। और मैंने सर्वप्रथम क्या कर दिया, इस गोले के पास में क्या कर लेकर के आऊंगा बेटा, एक धनावेशित छड़। क्वेश्चन यही है बेटा कि एक धनावेशित छड़ के द्वारा 2 चालक उदासीन गोलों को क्या करना बेटा, आवेशित करना, कि गोले ए के ऊपर क्या आवेश आएगा और गोले बी के ऊपर क्या आवेश आएगा बेटा। ठीक है बेटा, कल इसी के ऊपर अपने क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे। और कल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला बेटा, कूलाम का नियम। ये हमारा अभी तक का बेसिक बना है बेटा, थोड़ा बहुत और भी होगा, लेकिन कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली बेटा, जिसके अंदर हम टॉपिक लेकर के आएंगे बेटा, हमारा कूलाम का नियम। ओके बेटा, धन्यवाद। घर पे रहो, सेफ रहो और सुरक्षित रहो।